बनाया जा रहा, एक बेलन के रूप में बनाया जाता है। बेलन की ऊंचाई क्या पूछ रहा है जी? बेलन की ऊंचाई। पहले सवाल समझ लीजिए। कह रहा है गोला है, गोला दिख रहा है ना, ये गोला है, इसको पिघला दिया, ठीक है। अब पिघला के क्या बना जा रहा है जी? बेलन। बेलन की त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। कितनी है? यहाँ जो त्रिज्या सेकंड वाला लिखे ना वो बेलन का, ऊपर वाला लिखे जो बची का है गोले का, इसका त्रिज्या कितना है? 4.2 सेंटीमीटर। इस गोले को पिघलाया जा सकता है जी, पिघला के क्या बना दे रहा है जी? बेलन बना रहा है। तो कह रहा है, अच्छा ये बताइए, इसमें जितना लोहा लगा होगा उतना लोहा इसमें भी लगा होगा? नहीं होगा जी, सेम लगेगा। तो इतना ही लोहा से इसको बनाया जा रहा है। मान लो लोहा हो या शीशा हो, जो भी हो, तो इसको पिघला करके, इस गोले को पिघला करके ये बेलन बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है जी? बेलन। और इस बेलन की त्रिज्या दी हुई कितने हैं? 6 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इस बेलन का ऊंचाई बताइए। क्या बताइए? बेलन का ऊंचाई। अच्छा ये बताइए, एक जगह अगर पानी हो तो किसी बाल्टी में रखेंगे तो 2 जग बन जाएगा का? आयतन तो सेम रहेगा ना जी, पानिया तो उतने है। हाँ, रूप बदलेगा। लिक्विड में हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं कि क्या बनता है, द्रव का जिस बर्तन में रखिएगा वैसा रूप धारण कर लेता है, उस रूप में डल जाए। अब बोतल में रखिएगा तो बोतल के आकार का बन जाएगा, बाल्टी में रखिएगा तो बाल्टी में, जग में रखिएगा तो जग में, पाइप में रखिएगा तो पाइप में, समझ में आ रहा है, गिलास में रखिएगा तो गिलास के आकार का। तो जो इस गोले का आयतन है उतना ही किसका आयतन होगा, क्योंकि इसी को पिघला करके बनाया जा रहा है। तो इसका आयतन जितना, तो आप लिख सकते हैं ना, लिखेंगे कौन चीज? प्रश्न से, ठीक है। पहले लिख दे बेलन, बेलन का आयतन क्या हो जाएगा जी? बेलन का आयतन बराबर कौन चीज? गोला का आयतन। किसका? गोला का आयतन। अब बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। गोला का 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पाई को, जब तक पाई का कुछ मान नहीं दे रहा है सवाल में, तब तक क्या रखना जी? 22/7। तो खूब ध्यान से समझिएगा, हर पाई से ही कट जाएगा। तो यहाँ बचा आर, तो आर को 2 बार लिख सकते हैं का? एच नहीं मालूम है तो एच 4/3। यहाँ आर कितना लेगा? 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.3। एच को इधर रखे उधर 6 से भाग लीजिए, सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, निकल जाएगा आपका किसका? बेलन की ऊंचाई आपको पता चल जाएगा। हो जाएगा ना जी, इतना तो आता है। ये वो इतना R1 R2 R3, ये है 6 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर और ये है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 गो गोला है, तीनों गोला को पिघला के एक बड़ा गोला बनाया जा रहा है ना, समझे? मान लीजिए एक हाई गोला हो गया, एक फिर इससे बड़ा, फिर वो इससे बड़ा। इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर इसका और इसका। अब इस इन तीनों को पिघला के एक हाई त्रिज्या, एक ये बड़ा सा गोला बना है। क्या बना है? देखिए थोड़ा सा पिक्चर में इधर उधर हो जाता है, समझने के लिए। इस बड़ा गोला का पूछ रहा है आर कितना होगा, ये समझे? जब 3 को गलाएंगे पिघलाएंगे तो कुछ तो जमा होगा ना। आज फिर इन तीनों को पिघला के जितना हमको मटेरियल बनेगा उससे एक बड़ा गोला बनाएंगे। और पूछ रहा है इस बड़े गोले का आर क्या होगा, आप समझ रहे हैं? तो यहाँ एक दिमाग लगाइएगा, क्या कि भैया इनको 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 पिघलाने से जितना मटेरियल तैयार होगा उसी से ना ये बना होगा। मतलब अगर गोला है तो पूरा अंदर से भरा है, नहीं समझे? तो इसका आयतन प्लस इसका आयतन प्लस बराबर नहीं आ रहा है। तो अब हम लिखेंगे, यहाँ एक चीज लिख लीजिएगा, माना कि बड़ा गोला का आयतन है बड़ा गोला का त्रिज्या, क्या लिखेंगे? त्रिज्या आर बराबर
त्रिज्या बराबर आर मान लेंगे, वाट में बराबर आर। ठीक है, और ये देखेंगे अब तो देखिए पहले बड़का को लिखते हैं आगे। उसके कारण है कि आपको इधर से इधर भेजने में ना गड़बड़ा जाता है बच्चा, इधर से इधर भेजने में प्रैक्टिस है, इसीलिए हम इधर रखते हैं। जो नहीं मालूम है इसको इधर, जो मालूम है उसको इधर। तो बड़ा गोला का आयतन, ठीक है, बटा बराबर तीनों गोले का, यही ना होगा जी। बड़का गोला का आयतन मतलब बड़ा गोला जितना बड़ा होगा, जितना मटेरियल में तैयार होगा उतना ही तीनों से होगा। तो इसका आयतन प्लस इसका आयतन प्लस इसका आयतन बराबर बड़ा का आयतन। तो खूब ध्यान से समझिएगा। बड़ा तो गोला है, तो गोला का सूत्र क्या होता है आयतन का? 4/3 पाई आर क्यूब। बड़का के बड़ा मान ली इसका क्यूब, यहाँ क्या हो जाएगा 4/3, तीनों का लिखना है 4/3 R1 का क्यूब प्लस 4/3 R2 का क्यूब प्लस 4/3 R3 का क्यूब। समझ में आ रहा? अब खूब ध्यान से समझिएगा इसमें 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें सब में से क्या कॉमन आएगा आपको? 4/3 पाई, 4/3 पाई। यहाँ होगा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। समझ में आ रहा है? अब 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। समझ में आ रहा है? अब क्या कीजिएगा, यहाँ क्या कीजिएगा, यहाँ हो जाएगा R क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ कथी का क्यूब? 6 का क्यूब, 8 का क्यूब और हो जाएगा 8 का क्यूब प्लस करके वो घनमूल निकाल दीजिएगा। यस सर। निकल जाएगा ना? यस सर। इसको 3 बार गुना कीजिएगा, इसको 3 बार गुना कीजिए, इसको 3 बार, फिर सबको जोड़ दीजिएगा, इधर भेज दीजिएगा। नहीं समझे? यहाँ हो जाएगा इसे। अब इसका क्यूब यहाँ करके लिख लीजिएगा, फिर इसका क्यूब करके यहाँ लिख लीजिएगा, फिर इसका क्यूब यहाँ करके जोड़ के निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर कोई कुआं दिया है, उसमें क्या दिया है? कुआं कैसा होता है जी? बेलन की तरह होगा? नहीं होगा। इसमें से मिट्टी निकालेंगे, खुद को तंगारा करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे जी? एक चबूतरा बनाएंगे। ये चबूतरा बन गया, ठीक है। तो इसमें दिया क्या है और निकालना क्या है, ये देखिए। चबूतरा, चबूतरा की लंबाई दिया है, चबूतरा की चौड़ाई दिया है, चबूतरा की ऊंचाई हमको निकालना है। चबूतरा की लिख सकते हैं ऊंचाई, यहाँ लिख लेंगे वाट। यहाँ दिया क्या क्या है? 22 मीटर, इधर दिया है 24 मीटर, ठीक है। तो जब हम मिट्टी निकालेंगे और चबूतरा बनाएंगे तो जितना मिट्टी इसमें से निकलेगी, किसमें से? कुएं में से, उतना ही मिट्टी से नहीं बनेगा। मतलब इस कुएं का आयतन प्लस बराबर इसका, इस चबूतरे का आयतन। तो यहाँ लिखेंगे अब चबूतरा का आयतन बराबर किसका आयतन? कुआं का, क्योंकि इसमें से जितनी मिट्टी निकलेगी उतना ही मिट्टी से ये चबूतरा तैयार होगा, होगा ना। तो चबूतरा होता है तो किसकी तरह होता है जी? घनाभ की तरह होता है। तो घनाभ का आता है L गुने B गुने H। और कुआं कैसा होता है जी? बेलन की तरह होता है। तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर।
एल कितना है 22 मीटर, ये कितना है 14 मीटर। एच नहीं मालूम है, पाई का मान कुछ नहीं दिया था 22/7। आर कितना दिया था ऊपर, व्यास 7 दिया था, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7/2। 7 और इसका स्क्वायर है तो क्या बार लिखेंगे इसको। एच कितना दिया था, एच निकाल एच 20 दिया, ठीक है। एच कितना दिया 20। निकाल सकते हैं अब हम, यस नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। इसको खाली एच रखेंगे, एक गुना में है तो उधर चल जाएगा, भागा में हाँ मैम। अपना कटा वटा लेंगे, निकल आएगा। ठीक है।